आज का ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने विक्रम, कैथी और लियो को ध्यान से देखा है एंड आप एलसीयू के कनेक्शन को जानने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स होंगे तो मेरा आपको सजेशन है कि लियो मूवी आप पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो को चेकआउट करना। एंड इन केस अगर आप देख चुके हो तो मोस्ट वेलकम, ये वीडियो आपके लिए ही है। अब सबसे पहले शुरुआत में हम ये जानते हुए चलते हैं कि एलसीयू यानी लोकेश कनगराज का जो सिनेमा है उसका बेस पॉइंट क्या है, यानी इनका जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसकी कुछ नींव तो होगी ही, जिसका जवाब मैं आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से देने वाली हूँ। एक इंटरव्यू में जब लोकेश कनगराज से ये बात कही गई कि कई सारे लोग आप पर एलिगेशन लगाते हैं कि आपकी मूवी में वॉयलेंस और ड्रग को ग्लोरीफाई किया जाता है, तो इसके जवाब में लोकेश कनगराज ये कहते हैं कि देखो, पहली बात तो मैं इस तरह के क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा हेविली नहीं लेता हूँ। दूसरी बात, वॉयलेंस मेरी मूवी में एज अ फन फैक्टर के तौर पर काम करता है, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद है सिनेमा के अंदर देखना। ऑब्वियसली भाई, हीरो उड़ उड़ के मारेगा, काटेगा, जो हम रियल लाइफ में नहीं एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन मैं आपकी ड्रग वाली बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो भी मूवीज थी एलसीयू की, यानी विक्रम, कैथी और अब लियो, उनका मेन हीरो एक एंटी ड्रग सोसाइटी के लिए लड़ाई करने में लगा है। और अगर आपने ये तीनों फिल्में देखी हैं, तीनों नहीं अगर दो भी देखी हैं, तो आपको पता होगा कि इनकी मूवीज में मेन भसड़ ड्रग की वजह से मचती थी और आगे भी ड्रग की वजह से ही मचती आएगी। तो उनके इस स्टेटमेंट से हमें ये तो पता चल गया कि लोकेश कनगराज अपने सिनेमा से शायद ये मैसेज देते हैं और देते रहेंगे कि एक ड्रग फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, ड्रग हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, विच मीन्स कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का बॉर्न पॉइंट ड्रग ही है। अलॉन्ग विद दैट, अब हम अपने दूसरे मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि लियो विक्रम और कैथी से कैसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलसीयू की पहली मूवी यानी कैथी की, तो उसमें आपको याद होगा एक कैरेक्टर था नेपोलियन नाम का, जो कि एकदम रिटायरमेंट की कगार पर आ चुका कांस्टेबल था, लेकिन उसे कमिश्नर ऑफिस में उसी रात ट्रांसफर किया जाता है जहां पर ड्रग माफिया गैंग के बीच में कुछ स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। फिर नेपोलियन दिल्ली के साथ मिल करके उन सभी स्टूडेंट्स को बचाता है, सारे गैंग के मेंबर्स को खत्म करता है, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली का नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि वो अभी अभी जेल से छूट कर आया था, इसीलिए सारा क्रेडिट नेपोलियन को मिल जाता है एंड कांस्टेबल से उसे सीधा मिलती है एक हाईएस्ट रैंक ऑफिसर की पोजीशन। अब आप पूछोगे कि मुझे ये बात कैसे पता कि नेपोलियन को एक हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर बना दिया गया है, क्योंकि लियो में भी नेपोलियन की झलक दिखाई जाती है एंड उसकी एंट्री सेम उसी स्टाइल से होती है जैसे कैथी में हुई थी, जब लियो कुछ गुंडों से परेशान होकर के पुलिस ऑफिसर से ये गुहार लगाता है कि मेरे ही गांव से किसी हाईएस्ट रैंक ऑफिसर को बुला दीजिए मेरी प्रोटेक्शन के लिए। एंड जब वो पुलिस वाला नेपोलियन निकलता है तो लियो उससे पूछता है कि तुमने उस कमिश्नर ऑफिस में इतनी सारी गैंग को कैसे खत्म किया, यानी यहाँ पर कैथी की बात हो रही है। तो नेपोलियन उसको जवाब देता है कि मैंने तो सिर्फ गन का मैनुअल पढ़ के बताया था, यानी दिल्ली को, पता नहीं इन सब में मेरा नाम कैसे आ गया। तो नेपोलियन के इस अपीयरेंस से हमें ये तो पता चल गया कि कैथी और लियो का कनेक्शन किस तरह से है, जिसमें फिल्म देख करके ये समझ में आ रहा था कि शायद नेपोलियन किसी प्रॉब्लम में हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने इतनी बड़ी बड़ी गैंग को मारा है, तो हो सकता है वो उसे परेशान करने में लगे हों, उसके परिवार को परेशान कर रहे हों, जो मे भी कैथी 2 में कैरी किया जाएगा। एंड क्या पता आपको लियो की भी झलक कैथी 2 में देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से नेपोलियन ने लियो का साथ दिया है तो लियो भी नेपोलियन का साथ जरूर देगा। अब इसी के साथ हम बात करते हैं एलसीयू की सेकंड मूवी यानी विक्रम और लियो के कनेक्शन के बीच की, जिसको दो तरीके से फिल्म के अंदर दिखाया गया है। नंबर 1, विक्रम मूवी में माया कृष्णन ने एक एस्कॉर्ट का रोल प्ले किया था, जिसके कमरे में जाकर के विक्रम अपना काम घंटों तक कंटिन्यू करता था। उसी माया कृष्णन की झलक हमें लियो मूवी के अंदर भी दिखाई जाती है, मात्र 5-7 सेकंड के लिए, जहां पर वो लियो के कैफे में बैठ करके उसे घूर रही थी एंड जाते वक्त एक कार्ड छोड़ करके जाती है जिसमें लिखा होता है प्लेजर इज ऑल माइन, जिसका अभी तो फिलहाल यही रीजन निकल करके आता है कि विक्रम ने ही उस लड़की को भेजा हो लियो पर नजर रखने के लिए, जिसके साथ सेकंड रीजन जुड़ता है क्योंकि फिल्म के लास्ट में विक्रम का कॉल आता है लियो के पास में, जहां वो उससे कहता है कि तुमने जिस फैक्ट्री में अभी आग लगाई है, यानी अपने बाप की, उसमें आग लगाने से कुछ नहीं होगा, देश में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। जिसको सुनने के बाद लियो कैमरे की तरफ देख करके स्माइल करता है एंड बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाली मूवीज में विक्रम और लियो मिलकर के रोलेक्स का सामना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ड्रग फिर से एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल करके आ रहा है। जिस तरह से कैथी में भी ड्रग को आग लगाई गई, विक्रम में भी ड्रग की फैक्ट्री को आग लगा दी गई, लियो में भी इतनी सारी ड्रग्स चली, तो क्या कहीं ना कहीं इन सभी ड्रग्स का कनेक्शन जा करके रोलेक्स से मिलता है।
सवाल बहुत सारे हैं, जवाब नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लियो का एलसीओ से कनेक्शन फोर्स्ड भी लगा, जिसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी ज्यादा कयास मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये बहुत अच्छा क्रॉसओवर निकल करके आए। तो प्लीज ज्यादा जवाब ढूंढने से अच्छा है कि आने वाले समय का वेट करिए, आने वाली फिल्मों का वेट करिए, और तब तक गणपत का रिव्यू देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने तो अपने पैसे वापस मांग लिए पूजा एंटरटेनमेंट से। आपको अगर रीजन जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।